अगला सवाल देखते हैं जो कि दिया है प्रश्न 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो कह रहा है कि पहला सवाल है जिसका विकल्प दिया हुआ है, इसमें चुनना है कि कौन सही है। तो आइए हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दिया है tan 30 अंश। तो tan 30 अंश तो हम लिख सकते हैं 2, सवाल को देखिएगा, लिख सकते हैं 2 और tan 30 अंश जो दिया है इनको साइन बटे में काश के रूप में लिख सकते हैं, इनकी साइन 30 अंश बटे में कॉस 30 अंश। ठीक है, और टोटल के बटे में इनका जो सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, वो उसको याद कर लीजिए। क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर काश जो है सेक स्क्वायर थीटा। तो लिखते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, थीटा जो है 30 अंश। उसके बाद हम आगे यहाँ पे 2 साइन 30 अंश देखिएगा और बटे में कॉस 30 अंश ऐसे ही रहने देते हैं और इनका फॉर्मूला कॉस के रूप में बदलेंगे तो 1 बटे में कॉस स्क्वायर 30 अंश ऐसे। ओके, उसके बाद बराबर करके आगे लिखेंगे 2 साइन 30 अंश बटे में कॉस 30 अंश, ध्यान दीजिएगा, और इनको उलट देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 अंश बटे में 1 ठो कॉस 30 अंश कैंसिल, बच जाएगा क्या, बचेगा आपका 2 साइन 30 अंश, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पे कॉस 30 अंश। हम जानते हैं कि सूत्र जो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। ओके, तो इसी फॉर्मूले पे इनको हम क्लोज कर देंगे, इनको क्लोज कर देंगे तो क्या होगा साइन 2 थीटा, यानी कि साइन हो जाएगा और 2 हो जाएगा, थीटा कितना है 30 अंश, तो लिखेंगे 30 अंश। इसके बाद हम साइन लिखेंगे और गुणा कर देंगे तो 60 अंश हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि ये कौन सा जो है विकल्प मैच कर रहा है, तो पहला वाला हो जाएगा सही। ठीक है, तो पहला सही हो जाए। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल जो है विकल्प को ही चुनना है। क्या है आपका दूसरा नंबर 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। पहला विकल्प दिया है tan 90 अंश, दूसरा 1, तीसरा जो है जो कि सी दिया है tan 45 अंश साइन 45 अंश और डी दिया है 0। तो आइए हम इसको हल करते हैं। अब सबसे पहले ये हम बता दें कि ये जो है एक फार्मूला होता है, उसको याद कर लीजिएगा, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा। ओके, इसको जो है आपको याद कर लेना है। ठीक है, याद कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको 1 - tan 45 अंश यानी कि स्क्वायर करके और बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 अंश लिख लेते हैं। और इतना बराबर फार्मूला क्या होता है cos 2 थीटा, थीटा कितना है 45 लिख लेंगे, और आगे ऐसे ही तो cos 45 दूना गुणा कर दीजिएगा 90 हो जाएगा। हम जानते हैं कि cos 45 अंश का मान कितना होता है 0, और ये हो जाएगा आंसर। कौन सा मैच कर रहा है डी, ये हो जाएगा सही। समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं जो कि दिया है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। मतलब कहने का है ये कि a का ये जो दिया है a, इसका क्या मान होगा इन चारों में से कि ये दोनों पक्ष बराबर होगा। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को लिखेंगे sin 2a बराबर 2 sin a। ओके, और हम बारी बारी से ये वैल्यू रख करके इसमें हल करते हैं। ठीक है, हम पहले 0 ले लेते हैं, थीटा के स्थान पे 0, ये है जो कि 0 डिग्री, और हम चाहें तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद वो ज़रूरी होता है, तो उसके बाद रखिए हम लिखेंगे sin 2 और 0 डिग्री यहाँ पे इक्वल टू 2 sin 0। तो ये जो है sin 0 हो जाएगा और 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। यहाँ भी समझ लेते हैं एक ही साथ, ये जो है sin 0 है ना, और sin 0 अंश का मान 0 होता है, यहाँ पे रख सकते हैं, और यहाँ भी ये 0 होता है, और गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 0। मतलब ये दोनों पक्ष जो है बराबर मिल गया। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करते हैं, ये तो दोनों पक्ष बराबर मिल गया फर्स्ट ही में, तो हम कहेंगे जो है पहला ये क्या है कि सत्य है। दूसरा अगर चेक करना चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं, जैसे आप चेक करिएगा तो हो जाएगा sin 2a बराबर 2 sin a। ओके, तो मान रखिएगा अब 30 अंश, a के स्थान पे रखना है 30 अंश, तो हो जाएगा 2 और a के स्थान पे 30 अंश ऐसे बराबर ये 2 ऐसे ही, और यहाँ पे
30 अंश, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 अंश लिखेंगे और यहाँ पे 2 और साइन 30 अंश ऐसे ही रहेगा। अब हम वैल्यू रखते हैं तो क्या मिलेगा, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, रूट में 3/2 होता है और यहाँ पे 2 और इनका वैल्यू होता है 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर नहीं मिल रहा है। ऐसे ही आप चेक करेंगे ये, हाँ ये वाला वैल्यू और ये वाला रख करके तो ये भी बराबर नहीं मिलेगा और अंत में पता चलेगा कि ये वाला एक स्थान पर रखा जाएगा, तब जाकर के दोनों पक्ष बराबर होगा। यानी कि आंसर सत्य, इनकी तीसरा का आंसर सत्य कौन सा होगा, विकल्प में से 2A। समझ में आ गया। आइए अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि आपको जो देखना है कि 2 tan 30 अंश बटे में 1 - tan स्क्वायर 30 अंश दिया है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है आपको याद करना पड़ेगा। 2 tan थीटा इक्वल टू होता है सूत्र tan यानी कि 2 tan थीटा, ऐसे 2 tan थीटा बटे में 1 - tan स्क्वायर थीटा। ओके, इसी फॉर्मूले पे जो है हम सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो हल करिए। क्या है तो इनको हम जो है, जो कि ये देख रहे हो आप सवाल जो है इस रूप में है, इनको हम क्लोज कर देंगे तो इस रूप में हो जाएगा और लिखेंगे tan 2 और 30 अंश यहाँ पे ऐसे। उसके बाद क्या हो जाएगा, लिखेंगे tan गुणा कर देंगे तो 60 अंश हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि उस विकल्प में से कौन मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 यानी कि C नंबर मैच कर रहा है और जो है C नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 दिया है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, तो कह रहा कि 0 से a + b बड़ा होना चाहिए और 90 के बराबर यानी कि इससे बराबर यानी कि 90 के बराबर या 90 से छोटा होना चाहिए। अब कह रहा कि कोण a बड़ा हो b से, तो कह रहा कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको लिखते हैं। लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे tan a + b इक्वल टू √3। ठीक है, तो √3 tan में कितने का मान होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे tan a + b ऐसे ही लिखेंगे और ये जो होता है tan 60 अंश का मान होता है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा a + b बराबर 60 अंश। हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड नंबर इसी तरह से सेकंड जो दिया है आपका, दिया है tan यहाँ से दिया है a - b इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ये अब देखते हैं कि 1/√3 जो दिया है tan में कितने का वैल्यू होता है। तो ये जो होता है, पहले हम इसको ऐसे ही a - b लिख लेंगे और ये जो होता है tan 30 डिग्री का होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा a - b इक्वल टू 30 डिग्री। समीकरण दूसरा। अब जानते हैं समीकरण 2 मिल गया, समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए, वैल्यू निकल जाएगी। क्या मतलब, इनको खींच करके लाते हैं इसके नीचे, यानी कि a + b हो जाएगा और इक्वल टू 60 डिग्री। समीकरण पहला, इनको हल करते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस कैंसिल, बच जाएगा a हो जाएगा और इनको हम जोड़ देंगे तो 90 डिग्री। a इक्वल टू हो जाएगा 90/2 यानी कि 45, a का मान 45। ठीक है, तो b का मान लिखिएगा कि b यानी कि a बराबर इतना का मान समीकरण 1 में लिखिएगा। मान लिख लीजिए ऐसे, समीकरण 1 में चाहे 2 में चाहे जिसमें, दोनों में से किसी में रख सकते हैं। तो आगे देखिए इधर, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, दिया है a + b करेंगे। a बराबर 45 डिग्री का मान समीकरण 1 में, जो कि समीकरण 1 दिया है a + b बराबर जो है 60 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे और a का मान इसमें रख देंगे तो हो जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पे 45 + b इक्वल टू हो जाएगा क्या है 60। इनको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा 15, यानी कि a का वैल्यू जो है आपको मिल गया 60, यहाँ पे ना नहीं 45, यहाँ पे देखिए 45 होगा ना, यानी कि 45 मिल गया और b का वैल्यू इतना। तो ये हो जाएगा आपका तीसरे का आंसर, ए बी का मान बोल रहा था हो गया। ठीक है, क्या है 4 नंबर, निम्नलिखित का सत्य और असत्य की पुष्टि कारण सहित कीजिए। सवाल पहले पढ़िएगा। ठीक है, हम अपने तरीके से लिखे हैं तो इतना समझ लेना है कि सत्य असत्य बताना है, लेकिन कारण भी बताना है क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। तो पहला सवाल जो हो जाएगा sin a + b बराबर sin a + cos b, ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, ये असत्य हो जाएगा। क्यों, इसलिए हम जानते हैं कि sin a + b इक्वल टू होता है sin a cos b + cos a sin b।
होता है ना। और ये जो है इतना ही लिखा है साइन ए प्लस काश बी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये इसके लिए असत्य हो जाएगा। दूसरा नंबर, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होता है, ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, क्यों? इसलिए कि आप देखेंगे कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, 30 अंश का मान 1/2 और 45 अंश का मान आपका 1/√2 और 60 अंश का मान होता है √3/2 यानी कि 1/2 और 90 अंश का मान 1 होता है। तो कह रहा है कि इसके मान में वृद्धि होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये घटता है, घटता जाता है, घटपड़ होता है, इसलिए यहाँ पे असत्य हो जाएगा। अगला आप देखेंगे थीटा में वृद्धि होने के कारण कास थीटा में भी वृद्धि होता है, ये हो जाएगा सत्य। ये क्या हो जाएगा? सत्य। क्यों? इसी तरह से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये वृद्धि हो रहा है। अगला, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, ऐसा कुछ नहीं, ये होगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों? इसलिए कि अगर हम साइन 0 अंश का मान 0 लेते हैं तो क्या बताइए, कास 0 अंश का मान 0 होता है? नहीं, 1 होता है, ये बराबर है नहीं, इसलिए ये हो जाएगा असत्य। अगला, a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है, सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। क्यों? इसलिए कि आप जानते हैं कि जैसा कि tan 0 अंश का मान होता है, tan 0 अंश का मान 0 होता है, और यहाँ पर भी कह रहा है कि अगर cot a का मान 0 रखा जाए तो ये इन्फिनिटी होता है, तो tan 0 अंश का मान 0 होता है और इसके बटे में 1 मान करके उलट दीजिएगा तो 1/0 हो जाएगा, जो कि इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि पर परिभाषित नहीं है, तो ये हो जाएगा सत्य, और ये खत्म चैप्टर। ठीक है।